Hello student, myself Preeti, working as extension lecturer in math in GPGCW College Rohtak. Today we start our chapter 8th differentiation of BCom honors third sem of mathematics. First definition is differentiation. डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? डेरिवेटिव इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए स्मॉल इंक्रीमेंट एज दिस इंक्रीमेंट टेंड्स टू जीरो. कहता है अगर हमारे पास, मान लो इस बात को मैं वर्बली बता रही हूँ, देखिए कैसे. मान लो एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. कहता है अगर हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर हम चेंज करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल इंक्रीमेंट होता है दूसरी वैल्यूज़ में, उसको हम कह देते हैं डेरिवेटिव. डेरिवेटिव जो होती है हमारे पास लिमिट ऑफ रेशो बताना, इंक्रीमेंट की रेशो बताना, जब हमारे पास एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे में चेंज होता है. और वो स्मॉल इंक्रीमेंट क्या होता है? टेंड करता है जीरो को. लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंस ए फंक्शन. द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ इज ए न्यू फंक्शन एफ डैश एक्स. डेरिवेटिव को हम जनरली डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से. एफ डैश एक्स की क्या डेफिनेशन होती है? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट. ये लाइन किस लिए लिखी हुई है? कि ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो, तो ऐसा है कि हमारे पास ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए तो ही हमारे पास डेरिवेटिव निकलेगा. तो ये है डेरिवेटिव. डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच को हम जनरली डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं. लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. देखिए मैं आपको समझाऊँ तो देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स फंक्शन दे रखा है. डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स लिख दो, y डैश लिख दो, या फिर डी वाई बाई डी एक्स. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ये पढ़ा जाता है इसको. एफ डैश एक्स की डेफिनेशन होती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स. अच्छा जी, अब ये चीज़ क्या बन जाती है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स. एफ डैश एक्स इसीलिए हमारे पास क्या डेफिनेशन दे जाता है? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट डी एक्स टेंड्स टू जीरो या डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. इन दोनों बातों से हमारे पास कोई खास फर्क नहीं पड़ता. लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वाई हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन एक फंक्शन दे रखा है. डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे ले आओ, एन आगे आ गया, पावर में से एक कम, एन थी पावर एक कम कर दी, एन माइनस वन. अब इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं इसके ऊपर. फर्स्ट प्रिंसिपल देखो, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर एन. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब इसके कुछ स्टेप्स हैं अपने पास. देखिए फर्स्ट स्टेप, लेट डेल्टा एक्स हम स्मॉल इंक्रीमेंट ले लेते हैं एक्स के अंदर, एंड डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई. हमने मान लिया एक्स के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, वो स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया हमने डेल्टा एक्स. अब देखो एक्स के अंदर चेंज हो रहा है तो वाई के अंदर तो अल्टीमेटली होगा ही, क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है? एक्स रेज टू द पावर एन. तो हमने मान लिया कि एक्स इज द, हमने डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट ले लिया एक्स का, एंड जो डेल्टा वाई है वो कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल इंक्रीमेंट मान लिया हमने वाई में. इट मीन्स इसी बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर एन. तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही. इक्वेशन सेकंड मान लो इसको, ये हो गया फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट. सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को कर दीजिए माइनस. तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर माइनस करो राइट हैंड साइड को, x प्लस डेल्टा एक्स रेज टू द पावर एन माइनस एक्स रेज टू द पावर एन. अब देखो y और y तो कैंसिल आउट हो गया. इधर क्या हो गया? डेल्टा वाई. इधर देखिए क्या हो गया? ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म. हम इन दोनों में से x रेज टू द पावर एन कॉमन ले रहे हैं, तो x रेज टू द पावर एन कॉमन लिया. अब यहाँ क्या रह जाएगा? 1 प्लस एक्स, इधर डिवाइड हो जाएगा ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1. ये स्टेप क्लियर हुआ आपको? अब हम क्या करते हैं? अब इसको हम खोलते हैं. किस तरीके से खोलोगे? इसको खोलने के लिए हम यूज़ करते हैं 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स रेज टू द पावर एन को हम किससे खोलेंगे? बाइनोमियल थ्योरम लगा के. आपने बाइनोमियल थ्योरम कभी पढ़ी है? बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताती हूँ क्या होती है. बाइनोमियल थ्योरम होती है NC0 प्लस NC1
इंटू में 1 इंटू में डेल्टा एक्स बाई x⁻1 प्लस NC2 1 n-1 इधर से आ जाएगी डेल्टा एक्स बाई x⁻2 प्लस अप टू सोन। ये होती है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम -1। इज दैट क्लियर? एक एक पावर इधर से देखो, इधर जो है 1 की पावर n हो जाएगी और डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर होगी 0। एक एक पावर जो है अपने पास कम होती जाएगी, इधर एक एक पावर बढ़ती जाती है। देखो यहाँ पर 1n मैंने लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आता है। तो NC 0 1 की पावर n तो 1 हो जाएगा। डेल्टा एक्स बाई एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है। NC 1 की पावर n-1 डेल्टा एक्स बाई एक्स। NC 2 1 की पावर n-2 डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर। अगली टर्म आएगी NC 3 1 की पावर n-3 डेल्टा एक्स बाई एक्स का क्यूब अप टू सोन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x⁻n। NC 0 क्या होता है 1, NC 1 होता है n। 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 इंटू में डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस NC 2 होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू में डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1। अब देखिए ये 1 नेगेटिव और ये 1 पॉजिटिव, ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे। ये क्या बन गया अपने पास x⁻n, अंदर रह गया n इंटू में डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू में n-1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर प्लस ये जो मैंने अप टू सोन लगाया, इसके अंदर जो भी आए अपने पास डेल्टा एक्स बाई एक्स की तो पावर इंक्रीज होती जाएंगी ना, तो इसमें आएंगी हायर पावर टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स की हायर पावर टर्म्स आ जाएंगी, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास x⁻n। अब देखिए इन सारी टर्म्स के अंदर एक क्या चीज़ कॉमन आएगी अपने पास, एक तो कॉमन आएगा सबके अंदर n, तो वो n मैंने निकाल दिया बाहर। एक सब में कॉमन आएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, उसको भी निकाल दिया बाहर। अंदर क्या रह गया अपने पास 1 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2, इधर रह गया डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस मैं हायर टर्म्स ऑफ n। ये मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अपने पास, ये स्टेप हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है, ये सारा सब्ट्रैक्शन में चल रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अपने पास, दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई से। डिवाइड बाय डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड। तो इधर क्या पड़ा हुआ था डेल्टा वाई, नीचे हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा एक्स से। इधर क्या था n इंटू में x⁻n डेल्टा एक्स बाई एक्स, अंदर था अपने पास 1 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 रह गया था। इधर डेल्टा एक्स बाई एक्स रह गया था प्लस हायर टर्म्स रह गई थी ये, इसको हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। ये देखिए डेल्टा एक्स मैंने लगा दिया। अब ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या कहता है कि दोनों साइड लिमिट लगा दो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 n इंटू x⁻n डिवाइड बाई x इंटू में 1 प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस हायर टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स बाई एक्स। अब देखिए डेल्टा एक्स ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये क्या बन जाता है dy बाई dx। यहाँ पर लगाओगे तो ये हो गया n, x⁻n ऊपर थी 1 नीचे थी, तो क्या रह गई n-1
1, यहाँ देखिए 1, यहाँ पर हर टर्म के अंदर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दीजिए तो ये सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, तो ये क्या रह गया 1। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। और वैसे हमने जो किया था अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो भी यही आया था कि पावर आगे ले लो, पावर में से एक कम। तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 10। अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे 10 आगे, पावर में से एक कम, एक्स रेज टू द पावर 9। अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है एक्स रेज टू द पावर -7 का, एक्स रेज टू द पावर -7 का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे -7 आगे, पावर में से एक कम, -7 -1, तो ये क्या हो जाएगी -7 एक्स रेज टू द पावर -8। इज दैट क्लियर। अब देखिए अभी तक हमने जो सॉल्व किया एक्स रेज टू द पावर n को सॉल्व किया। अगर मुझे सॉल्व करना है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n, इसको सॉल्व करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसको कैसे करेंगे हम, वही इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, एफ पी फर्स्ट प्रिंसिपल से अप्लाई करते हैं हम इसको, तो क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट स्टेप लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स। ये पहले मान लिया हमने कि डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल इंक्रीमेंट है किसमें, इन एक्स, एंड डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बी द कॉरस्पॉन्डिंग with the corresponding small increment in y। डेल्टा y हमने मान लिया स्मॉल इंक्रीमेंट y में। इट मीन्स क्या हो जाएगा अपने पास, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू a इंटू में x प्लस डेल्टा x प्लस b रेज टू द पावर n, यही हो जाएगा ना अपने पास। अब मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि ए एक्स प्लस बी इंटू में प्लस ए डेल्टा एक्स एज टू द पावर n, यही तो लिखा है मैंने, बस ए एक्स और बी को इकट्ठा कर दिया, ए डेल्टा एक्स को आगे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था अपने पास, नेक्स्ट स्टेप था कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर माइनस करूँगी तो क्या रह जाएगा, डेल्टा वाई, इधर क्या रह जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स, इस पूरे की पावर तो आएगी n, माइनस ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n। फिर वही काम कि इसके अंदर भी x प्लस बी है, इसके अंदर भी x प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n को ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया, यहाँ रह गया 1 प्लस a डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, और ये डेल्टा एक्स था, यही रह गया ना, इसकी पावर हो गई n माइनस 1। इज दैट क्लियर। अब इसको कैसे खोलेंगे, बाइनोमियल लगाकर, बाइनोमियल से एक्सपेंड करो इसको, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n को बाइनोमियल लगाते हैं, एन सी 0 हो गया 1 प्लस एन सी 1 हो गया n, इंटू में 1 की पावर n माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू में इसकी पावर 1, तो ये आ जाएगा ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी। फिर क्या आता है एन सी 2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, साथ में क्या आता है ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर 2 और 1 की पावर n माइनस 2, प्लस आगे क्या आ जाएंगी, वो टर्म्स आ जाएंगी, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर, किसकी आ गई हायर पावर ऑफ किसकी, हमने हायर पावर आ गई अपने पास, डेल्टा ए डेल्टा एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, इसी की आ गई ना, और ये -1 जो था वो ये -1 ये रहा। अब देखो ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट होने के बाद अब आपके पास देखिए क्या रह गया, ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n, और अंदर क्या रह गया अपने पास n इंटू में ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस
एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू में ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, इसका सॉरी ये इसका रह गया स्क्वायर प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ दिस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि पहले तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है एन और ए डेल्टा एक्स बाई ए एक्स प्लस बी, इसको ले लीजिए कॉमन। तो इसको हम कॉमन ले लेती हूँ मैं, इसको कॉमन लूँगी तो क्या आ गया अपने पास, इधर तो पड़ा था डेल्टा वाई, इधर क्या बच गया अपने पास कि ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन अपने पास पहले था, और साथ में हमने कॉमन ले लिया है एन इंटू में ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी, ये चीज़ हमने कॉमन ले ली है। अंदर क्या रह गया है अपने पास, अंदर रह गया है, देखिए अंदर रह गया यहाँ वन, यहाँ रह गया एन माइनस वन बाय टू, तो यहाँ रह गया है अपने पास वन और यहाँ रह गया है एन माइनस वन बाई टू इंटू में ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस टर्म्स इन एन कंटेनिंग हायर पावर ऑफ एक्स रह गया है। अब नेक्स्ट स्टेप अपने पास क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है डेल्टा एक्स से डिवाइड करना दोनों साइड, तो डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। साथ में मैं अगला दो स्टेप इकट्ठे कर रही हूँ। अगला स्टेप होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो भी लगाना, तो यहाँ हो गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों स्टेप साथ साथ चलाएंगे देखो, तो यहाँ हो गया पावर एन ऊपर है एक नीचे है, ये क्या रह जाएगी ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन माइनस वन, और साथ में क्या है एन, इधर से क्या आया ए डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड भी किया था, और अंदर क्या रह गया वन प्लस एन माइनस वन बाई टू ए डेल्टा एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस टर्म्स इन एन कंटेनिंग हायर पावर ऑफ दिस। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो गया डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल आउट हो गए। अब हम पुट करते हैं लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो गया एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन माइनस वन, साथ में ये ए था, ये ए मैंने यहाँ लिख दिया, और अंदर क्या रह जाएगा वन, क्योंकि आगे की जितने भी टर्म्स आएंगी उसमें हमारे पास डेल्टा एक्स तो आएगा ही आएगा, तो सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी जीरो। मीन्स हमारे पास ये क्या बन गया है डी वाई बाय डी एक्स, तो ये डी वाई बाय डी एक्स क्या आ गया ए एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन माइनस वन। इट मीन्स हमारे पास क्या फार्मूला हो गया, हमारे पास फार्मूला हो गया जब ए एक्स प्लस बी टाइप का कोई फंक्शन दे रखा होगा उसकी पावर होगी एन, तो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, पावर में से कर दिया एक कम, साथ में जिस के साथ भी हमारे पास एक्स है, जिस कांस्टेंट के साथ भी एक्स है उसका भी डेरिवेटिव करोगे, मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव ए वो भी आगे आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेरिवेटिव करना है, मान लो y एक फंक्शन दे रखा है 3x माइनस सेवन इसकी पावर माइनस टू का, तो कैसे होगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले कीजिए पावर का, पावर आगे, पावर में से एक कम, 3x माइनस सेवन की पावर हो गई माइनस थ्री, इंटू में डेरिवेटिव अब किसका करोगे अंदर, अंदर क्या पड़ा हुआ है 3x माइनस सेवन, तो ये हो गया माइनस टू इंटू में 3x माइनस सेवन इसकी पावर माइनस थ्री, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, मतलब ये हो गया माइनस सिक्स, 3x माइनस सेवन रेज टू द पावर माइनस थ्री। इज दैट क्लियर। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, मान लो y एक फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस 3x की पावर माइनस टू, और इस पूरे की पावर दी हुई है अपने को 3। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे पावर सॉल्व करते हैं। पावर सॉल्व कैसे हो जाएगी, अपने पास पावर सॉल्व करनी है तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x की पावर हो गई माइनस सिक्स, ये आया y। अब कीजिए इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम किया माइनस सेवन, इंटू में डेरिवेटिव अंदर वाले का 2 माइनस 3x का डेरिवेटिव, तो ये जगह माइनस सिक्स, 2 माइनस 3x की पावर माइनस सेवन, इसका 2 का डेरिवेटिव ज़ीरो, x के साथ क्या दे रखा है माइनस थ्री, तो इसका डेरिवेटिव माइनस थ्री, विच इज़ इक्वल टू 18 इंटू 2 माइनस 3x की पावर माइनस सेवन। तो क्या आपको क्लियर हो रहा है कि किस टाइप से किया जाए ये। देखिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। अब कीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन
डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अपने पास पावर आ गई -1/2 आ गई, पावर में से एक कम, -1/2 -1, -1/2 -1 क्या होता है, माइनस का 3/2। तो 2 प्लस एक्स की पावर -3/2 विच इज़ इक्वल टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1/2 2 प्लस एक्स की पावर 3/2। इज़ दैट क्लियर। अब इससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। वो क्या अपने पास, सबसे पहले तो डेफिनेशन बताइए कि आप डेरिवेटिव की होती क्या है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव एक्स रेज टू द पावर एन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट है आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू फाइंड द डेरिवेटिव निकाले फॉलोइंग क्वेश्चंस का। पहला है आपको डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू 1/√x। सेकेंड है आपको डेरिवेटिव निकालना है y इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 9x। थर्ड है y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मैंने आपको करा दिया, तो आपको इसका निकालना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। y इज इक्वल टू आप निकालेंगे x² प्लस 2, इसका भी आप निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आपको ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। y इज इक्वल टू आप करो इसका 5x प्लस 3 रेज टू द पावर -3। y इज इक्वल टू x प्लस 1/x।